के शर्मा जी, पटना में 2 बच्चों का मर्डर हो जाए, आरजेडी नेता की वैशाली में हत्या हो जाए, गैंगस्टर चंदन का मर्डर हॉस्पिटल में घुसकर हो जाए, कारोबारी खेमका का मर्डर हो जाए, बीजेपी नेता विष्णुदेव की हत्या हो जाए, वकील जितेंद्र का मर्डर हो जाए और हम इस बात पर बैठकर खुश होते रहे, या बिहार की जनता को आप ये दिलासा देते रहे कि देखिए मर रहे होंगे आपके बच्चे या किसी भी नेता या किसी भी आम आदमी पर गोली चल रही होंगी, लेकिन 20 साल पहले से हालात बहुत अच्छे हैं, जान की क्या कोई कीमत नहीं है बिहार में। प्राची जी, ये शब्द मैं शायद नहीं समझता उचित होगा कि मर रहे होंगे किसी के बच्चे। किसी ने नहीं बोला है। एक भी व्यक्ति की मौत, एक भी व्यक्ति की हत्या, ये निश्चित तौर से चिंता का विषय है। इसीलिए वहां सजगता से उन अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। और मैं एक चीज और पूछ रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले मैं डिबेट में था, एक आरजेडी की प्रवक्ता थी, वो मुझसे कह रही थी ये अभी 1 साल से चालू हुई है। 1 साल से क्यों चालू हुआ है? 1 साल से ही इतनी ज्यादा वहां पर इस तरह की घटनाक्रम क्यों आ गए? इसके पिछले वर्ष का आप देखिए घटनाक्रम। तो जवाब तो आप ही दीजिएगा के शर्मा जी। इसका जवाब यही है क्योंकि उसके जो अपराधी जो पकड़े जा रहे हैं उनके भी जो है संपर्क निकल रहे हैं, पता चल रहे हैं, नहीं तो उन पर भी उन पर भी कार्रवाइयां ही हो रही हैं। बिहार की हालत यह है कि जून 2025 तक 1379 मर्डर हुए हैं। निजी दुश्मनी की वजह से मर्डर 513 है और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये बिहार पुलिस के आंकड़े आपके सामने। मैं कहां से डिनाई कर रहा हूं? हर हफ्ते 56 मर्डर हो रहे हैं। इसे जंगल राज नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा, बताइए। मैं यही तो कह रहा हूं कि आज जो भी वहां पर घटनाक्रम हो रहा है वो सब के ऊपर पुलिस या कार्रवाई हो रही है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं। जिनके जंगल राज के समय कोई अपराधी पकड़ा ही नहीं जाता था, सब कुछ सरकार के कहीं ना कहीं अप्रोच जो है संरक्षण पे होता था। और आज इसीलिए, और आपको एक मिनट प्राची जी, आज सबसे बड़ा अपराध क्या है? सबसे बड़ा अपराध क्या हो रहा है? लोकतंत्र की नींव रखने वाली संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग। आप पूरे चुनाव आयोग को पूरे बिहार में बदनाम कर रहे हैं, लोगों के अंदर अराजकता पैदा कर रहे हैं। चाह रहे हैं कि आप ये निकालते रहें क्योंकि जंगल जैसे बड़े मुद्दे पर ना विपक्ष आएगा, ना इस पर सवाल खड़े होंगे और आपके लिए भी राह आसान हो जाएगी। इसी सवाल आप खूब सवाल कीजिए, मैं तो प्राची जी आपको खूब, लेकिन क्या लोकतंत्र की हत्या कराने, बिल्कुल ठीक है वारिस पठान जी, क्या करके क्या आसान जो है, एक सेकंड रुक जाइए आप के शर्मा जी, क्या राहें आसान कर रहे हैं सत्ता पक्ष की, पूरा का पूरा विपक्ष मिलकर? ये कानून व्यवस्था का मुद्दा छूने से इतना परहेज क्यों है पूरे विपक्ष को बिहार में? इसे जोरों शोरों से क्यों नहीं उठाते? कानून व्यवस्था बचा का है, प्रशासन बचा का है बिहार में? वहां तो जंगल राज चल रहा है। आप देखिए ना, अभी यहाँ 2 पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, एक आरजेडी के हैं, एक बीजेपी की तरफ से, और कंपटीशन चल रहा है क्या है कि तुम्हारे राज्य में इतने मर्डर होते थे, हमारे राज्य में इतने कम हो रहे, तुम्हारे राज्य में 10 जूते पड़ रहे थे, हमारे राज्य में 9 जूते पड़ रहे। अरे भाई, कानून व्यवस्था का सवाल है। अभी आपने ऐसा बताया कि 1 हफ्ते के अंदर 58 मर्डर हो गए। 58 मर्डर प्राची जी किसको बोलते हैं 1 हफ्ते में हो जा रहा है? हम तो यहां तक देख रहे हैं कि बंदूक पिस्तौल लेकर किस डेयरिंग के साथ हॉस्पिटल में घुस के मारा जा रहा है। हमको लग रहा है कोई पिक्चर देख रहे हैं, मगर ये तो हकीकत के अंदर हो रहा है। और कहां हो रहा है? हमारे बिहार के अंदर हो रहा है। और बिहार के अंदर कायदा कानून कुछ चल ही नहीं रहा है। अरे भाई, कभी डेवलपमेंट, विकास, स्कूल, एजुकेशन की बात करेंगे नहीं करेंगे? बिहार में डेवलपमेंट क्या हो रहा है, विकास कहां हो रहा है, एजुकेशन क्या कहां हो रहा है? आप बताइए, बिहार में कितनी इंडस्ट्रियां लगा दी? सारी इंडस्ट्रियां तो बीजेपी ने उठा के गुजरात की तरफ भेज दी। बिहार में क्या होगा? सीमांचल तो देश का सबसे पिछड़ा वर्ग बोला जाता है बिहार में। वहां पर तो ये यूनिवर्सिटी का आपको बोल रहे बजट बढ़ाओ, बजट नहीं दे रहे, स्पेशल आपको बोल रहे कि स्टेटस दो, स्टेटस नहीं दिया जा रहा है, कुछ नहीं दिया रहा है, बस अपने को अपनी सियासत चमकाने का काम किया जा रहा है। अब लोगों को चाहिए विकल्प। अब वहां की जो जनता है, कंटाल के इतने साल इन्होंने राज किया, चाहे इस तरफ आरजेडी हो या एनडीए हो, इतने साल राज किया, लोगों के लिए किया क्या? अब विकल्प के तौर पे वो लोग हमारी तरफ देख रहे। हमने यहां तक कहा, ये आरजेडी के प्रवक्ता बैठे, हमने लेटर लिखा हमारे बिहार के प्रेसिडेंट अख्तर इमान साहब ने, चलिए आइए साथ में मिलकर कांधे से कांधा मिलाएंगे, बीजेपी को हराएंगे। सबका इंटेंशन एम यही है ना, बीजेपी को हराना। आइए, मगर इनको अपने अहंकार से फुर्सत नहीं है। ये चाहते ही नहीं कि मुसलमानों की लीडरशिप पैदा हो, ये चाहते ही नहीं कि कोई ऐसा नेता आ जाए बिहार में जो हक, इंसाफ, कायदा कानून की बात करे, जो हक की बात करे, विकास की बात करे, डेवलपमेंट की बात करे, बिहार को, सीमांचल को आगे ले जाने की बात करे। ये चाहते ही नहीं है, इससे तो गठबंधन में नहीं आते। वरना आज बताइए मुझे, लोग रस्तों पे खड़े हो गए हैं, इनके जहां पे रैली नहीं कर रही है, रैली पे लोग बैनर ले लेके खड़े हुए और बोल रहे हैं कि किसी भी तरह से ओवैसी साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गठबंधन में लिया जाए।
मगर लेते नहीं। अब क्या होगा, हम लड़ेंगे चुनाव तब ये बोलेंगे अरे सेक्युलर वोट का विभाजन करने आ गए। अरे हम तो वही तो नहीं चाहते कि सेक्युलर वोट का विभाजन हो। ठीक है वारिस जी, यानी आप कह रहे हैं ये आरजेडी वाले बड़े अहंकारी हो रहे हैं। मैं सत्यप्रकाश मिश्रा जी आपको चर्चा में लेके आऊं, बस इसमें एक छोटा सा काउंटर करिए नवल किशोर जी। आप लोग तो अहंकारी हो गए हैं। मुद्दा उठाने वाला व्यक्ति आपके साथ आना चाह रहा है, वो बिहार की कानून व्यवस्था पर बात करना चाह रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं, उल्टा कहते हैं नहीं हमें आपकी जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए गठबंधन का जहां तक सवाल है, गुंडाराज चलाना है, समान विचार वाले इनको होंगे विकास ना। नहीं करना है, जैसे इनको डेवलपमेंट नहीं करना है। हिंदू में बीजेपी है तो क्या मुस्लिम में बीजेपी अरे पैदा तो- करना चाहते हैं? जो अच्छा, लोग समान जो लोग विचार वास्तव वाले में सेकुलर है वो तो शिवसेना हमारे आपके साथ समान हैं। विचार वाली है, जो उद्धव ठाकरे जो आपके समान जो विचार वाले कम्युनल हैं। हैं वो तो ऑलरेडी आपको दिखता है कि वो किस उद्धव तरह की ठाकरे भाषा है आपके एकदम उनकी, समान विचार और वो वाले हैं। चाहते वाह, हैं वही आज चीज पता हो। चला। वो तो भाजपा के कार्य आसान पहले से भी करते आ रहे हैं, 2020 में भी किए हैं। अच्छा, सवाल चले ये ठीक नहीं है। अच्छा, चले सवाल ठीक ये है। है कि बिहार आज के अरे डेट उद्धव में ठाकरे तो भाजपा वैसे के साथ ही थे। बहुत गलत शब्द बोला गया। मैं आ रही हूँ सर, प्राची जी- सत्यप्रकाश जी सबके पास हूँ। सत्यप्रकाश प्राची जी, जी एक यहाँ छोटा मैं आ सा रही हूँ मुझे के शर्मा जी, आप ही के साथ ही नहीं, हैं एक सत्यप्रकाश नवल जी, ने वो बहुत ही बोलेंगे। गलत शब्द का प्रयोग किया है। सत्यप्रकाश जी हैं, इसलिए वही मैं आपको बोलेंगे, कह रहा अपनी हूं। टाइम पर बोल लीजिएगा। सत्यप्रकाश मैं जी इसलिए मुझे आपको आपसे बोल रहा इजाजत हूं। है। हाँ हाँ मैं ठीक है, तुरंत आधे सेकंड के लिए मात्र बोलिए बोलिए अपनी बोलिए बात बोलिए करूं। बोलिए। अभी नवल जी ने एक बात कही कि हिंदुओं में भाजपा है तो मुसलमानों में आप किसी में उसको पैदा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको हिंदू जो है उसको आप भाजपा से जोड़ रहे हैं तो आपके पास क्या है? आप मुसलमानों के हैं, आपका हिंदुओं से कोई लेना देना बताते नहीं। हैं बताते ये आपने अपने से स्वीकार किया है नहीं कि आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपको हिंदुओं से नफरत है।